नमस्कार, पंजाब की थ्री राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। झालावाड़ दर्दनाक हादसा इतना दर्दनाक था कि इसकी खबरें ने पूरे राजस्थान की सरजमी को एक तरफ से हिला दिया था। लगातार तमाम सारे राजनीतिक पहलू और तमाम राजनीतिक दिग्गज चेहरे एक के बाद एक झालावाड़ पहुंचकर तमाम सारी जो बातें थे, वार्ता थी, तर्क थे, वो पेश किए जा रहे थे, तमाम सारे दावे किए जा रहे थे। लेकिन इस पूरी पटकथा में एक ऐसा नाम सामने उभर कर आता है जिसका नाम है नरेश मीणा। आज हमारे साथ नरेश मीणा मौजूद है इस मुद्दे को लेकर, और जो मासूम के परिजन थे उनके पीड़ितों को लेकर, मुआवजे को लेकर मांग पे बैठे हैं। जयपुर में इस वक्त वो मौजूद है। आइए समझते हैं इस धरने का मूल मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। परिजनों की बात करेंगे और तमाम तरह की संवाद करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की मूल वजह क्या है। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। आप जयपुर में है, इससे पहले झालावाड़ में कर चुके हैं, ये आपका दूसरा प्रयास है, क्या कुछ कहेंगे। और नरेश मीणा के अंदर की जो संवेदना है जागी, और मैं अचानक से यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ शहीद स्मारक पे धरने प्रदर्शन होते हैं। यहाँ आया हूँ लेकिन ये ताला लग रहा है। पुलिस अधिकारी आए थे, मैंने कहा साहब मुझे राजस्थान में कहीं भी आप परमिशन दे दो गांधीवादी तरीके से अनशन पे बैठने की। उन्होंने कहा आप लिख के दे दो। हमने लिख के दिया है, वो परमिशन का देख रहे हैं कितनी देर में परमिशन। रही बात आपको आंदोलन को लेकर, पूरी बात में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मैंने। अब सभी पत्रकार बंधु को मैं अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। 3 बजे में आपको पूरी किस तरह से हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से हम क्या करेंगे, सब 3 बजे आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ नरेश मीणा मौजूद थे। हालांकि 3 बजे पूरा संवाद पूर्ण रूप से आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार झालावाड़ को लेकर जो तमाम सारे पहलू सामने आ रहे हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक भी है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि प्रदेश भर की राजनीति के तमाम बड़े चेहरे, वो ऐसे चेहरे जो लगातार जिम्मेदार कहलाते हैं, वो लगातार झालावाड़ पहुंच रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की स्पष्ट वार्ता हो वो करने का प्रयास करें। एक बार फिर मेरे पीछे देखिए, वर्षा में यहाँ लोग मौजूद हैं, नरेश मीणा के समर्थक मौजूद हैं, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो इनके द्वारा पेश की जा रही है और लगातार कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ आप इधर पूरे सेवा परिवार की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जो यहाँ परिजन है इस वक्त मौजूद है अपनी मांगों को लेके। मृतक जो थे, उनके घर से मासूम 7 बच्चों की मौत होती है, उनकी तस्वीरों को लेके यहाँ मौजूद है। एक बार इनसे भी स्पष्ट रूप से छोटा संवाद करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हो सकेगा। ठीक है, पहले अपना नाम हमारे साथ अब नरेश मीणा मौजूद है। झालावाड़ के बंधु संघर्ष करते हुए जेल पहुंचे और जेल से जैसे ही जमानत पर अभी बाहर आया, वापस से या शहीद स्मारक के बाहर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। सर, क्या कुछ के बच्चे जो 17 में क्या हुआ के ग्रास बन गए थे, परिजन आज आए थे सरकार से, वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके साथ में आज यहाँ शहीद सरकार की मदद करने की धरने पे पेश सिस्टम की तो ये पूरा हादसा हुआ है। सरकार अच्छी तरह से आप सब लोगों की देख रेख कर लेती है, ये हादसा ना हो। पहले ही यदि सरकार इस तरह से ध्यान देती, ये हादसा भी हमारे बच्चे, हमारी समाज के बच्चे इस तरह से और किसी का नहीं। सारी चीजों का जवाब 3 बजे नरेश कि मीणा जो भी ठीक है सर, भी इसमें अपराधी है उसकी सजा दी जाए और मृत बच्चों को मुआवजा दिया जाए। जो परिवार है तो सरकार की तरफ से एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 5 बीघा जमीन इससे दी जाए जिससे इनका रोजगार अच्छा चल सके। सरकार कहती है कि उन्होंने उचित मुआवजा दिया है और उचित मुआवजे में 5 हम तो यूँ कहते हैं कि ये जो सरकार ने राशि दी है ऊँट की मुंह में जीरे के बराबर है। ये क्यों? क्योंकि जब कोई व्यापारी वर्ग फ्लाइट से मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, और जब हमारे समाज का व्यक्ति मरता है तो 2-5 लाख रुपए देके सब कुछ कर दिया जाता है। ये कैसा भेदभाव, कैसा अन्याय है हमारे समाज में। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि सरकार ही हमारे साथ में अन्याय कर रही है। जहाँ भी हमारी समाज रहती है आज भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। सरकार जब से देश आजाद हुआ है लेकिन हमारी समाज आज तक भी आजाद नहीं हुई है। सरकार इस सिस्टम को, हमारे समाज को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है, और चाहती भी क्या करना चाहती है कि हमें 5 बकरियां देती है तो 5 बकरियां देती है, एक ग्वाल बन। पढ़ाई के लिए कोई साधन न देती, उनको कोई स्कूटी देती या कोई पढ़ाई के लिए पुस्तक दी, ये नहीं कि 5 बकरियां दी। तो 5 बकरियां देने का संदेश तो यही है कि आप बकरियां चराओ और आपके बच्चे को। आपकी सवाल नरेश मीणा ही थी, आपकी समझ कहने का मतलब ये तो हमारी समस्या उसी दिन सोल्व हो जाती है, लेकिन सरकार के आज सिस्टम की वजह से। सिस्टम क्या है सरकार का? अगर कोई अपराधी होता है तो पहले उसको नोट करता है, लेकिन नरेश भाई को तो नोटिस भी नहीं दिया, बट पहले तुरंत ही जाकर गिरफ्तार कर लिया। ये कैसा अन्याय है? इस तरह का अन्याय तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए।
क्यों? कोई भी अपराधी होता है, यदि घोरनीय अपराधी होता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ये एक छोटा सा अपराधी होने के कारण इसको तुरंत, जबकि सरकार का सिस्टम होता है कि 6 महीने की जितनी सजा होती है तो उसको नोटिस या 41 का नोटिस दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ तो सरकार ही क्या पता नहीं है क्या करना चाहती है, हमारे को साथ देता है तो उसको तुरंत जेल में डालने से क्या होगा भाई? उसको मृत्यु दंड तो दिया नहीं जाता है, वो तो फिर बार आएगा। यदि वो जनता के प्रति भलाई करेगा तो निश्चित रूप से साथ देगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं जो महारानी है, साथ दे हमारी समाज तो महारानी है, मुआवजा दे, राजा है, गवाले इन बच्चों को 10 बार सांसद बने, 2 बार मतलब जो भी इनके परिवार वाले हैं, जलावन मजबूत साथ एमएलए अपने बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे परिजन यहाँ मौजूद थे। पंजाब केसरी ने प्रयास किया लोगों के पास अपनी संवाद समझने का कि आखिर क्या कुछ दर्द पीड़ा और उस भयानक इनका जो अनुभव क्या था। ऐसे में लगातार पंजाब की राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें यूं ही पहुंचा रहा है। आपको करना ये पंजाब नमस्कार।